Good afternoon, student. Myself Asifa Iqbal from Adinath College of Education, Maharra, ललितपुर। हम DLED फर्स्ट सेमेस्टर की जो क्लास हमारी चल रही थी उसी को आज हम पहली यूनिट को आगे बढ़ाएंगे। फर्स्ट यूनिट जो कि तो हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया था। इसके बाद आज हम उसके नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ। इससे पहले हमने जाना कि पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे पृथ्वी पर मानव आया और कैसे कैसे उसने अपना विकास स्टार्ट किया। जब हमारी पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हो गई, मानव जीवन का जीवन आ गया, इसके बाद मानव सभ्यता का विकास हुआ। अब मानव सभ्यता के विकास की अगर हम बात करें तो मानव सभ्यता का विकास कई चरणों में हुआ है, जिसको हम अलग अलग कालों के नाम से जानते हैं, जैसे कि पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इन तीन कालों के माध्यम से अपना जो मानव था उसने अपनी बुद्धि का विकास किया, धीरे धीरे बहुत सी चीज़ों को समझा और नई नई चीज़ों को अपनाया और अपना डेवलपमेंट करने लगा। अगर हम मानव सभ्यता विकास की बात करें तो मानव सभ्यता के में सबसे पहले जो विकास आता है वो होता है आपका पाषाण काल। पाषाण काल को अगर हमें समझना है तो एक तरीके से इस तरीके से समझ लीजिए कि ये काल पत्थरों का काल था। पत्थरों का यानी कि ज़्यादातर जो मानव थे वो पत्थरों के ही औजार बनाया करते थे, पत्थरों से ही निर्मित बहुत सी चीज़ें करते थे। इस टाइम का जो मानव था उसमें सभ्यता का विकास बहुत ही ना के बराबर था। ऐसे ना के बराबर था मानव सभ्यता का विकास क्योंकि उसको बुद्धि उतनी डेवलप नहीं थी, उसे ज़्यादा कोई चीज़ें ऐसी आती नहीं थी जिसके माध्यम से वो अपनी चीज़ों को अच्छी तरीके से रह पाए। एक तरीके से खूंखार मानव था जो कि अपना लालन पालन पोषण शिकार के माध्यम से ही अपनी भोजन की प्राप्ति करता था। जंगलों की जो पेड़ों की खाल होती है उसके वस्त्र पहनता था और पाषाण काल में ही वो जो और भी चीज़ें हैं पत्थरों से निर्मित उन्हीं से अपना जीवन यापन करता था। उसे बहुत ज़्यादा विकास उसमें नहीं हुआ था। अगर हम इसी काल में फिर आगे चलते हैं, पाषाण काल के बाद आता है आपका मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल क्या होता है? ये बीच का काल होता है। इसमें थोड़ा थोड़ा मानव अपने आप को डेवलप कर लेता है और बहुत सी चीज़ें बनाना सीख लेता है, जैसे कि कुछ पैनी चीज़ें बनाना सीख लेता है, जैसे तीर का मान है, खुपनी है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो सीखने लगा है। कुछ फलों को खाकर फलों से ही अपनी भोजन की प्राप्ति करने लगा है। थोड़ा थोड़ा विकास करने लगा, थोड़ी थोड़ी सी उसमें समझ आने लगी और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको वो बनाने लगा। इसके बाद जब हमारा आता है नव पाषाण काल। नव पाषाण में अगर हम मानव सभ्यता के विकास की बात करें तो ये काल पूरे मानव को विकास में ले जाता है। यहाँ पे बहुत सी चीज़ों का आविष्कार करना मानव ने सीख लिया होता है, जैसे कृषि करना सीख जाता है, पशुपालन करना सीख जाता है और जो हमारी पहिए का आविष्कार है वो भी इसी काल में मानव सीखता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे एक तरीके से यहाँ मानव अपने आप को डेवलप कर लेता है। तो इस तरीके से जैसे पाषाण काल है, पाषाण काल में सबसे पहले मनुष्य ने क्या है, आग की खोज की थी। धीरे धीरे वो डेवलप करने लगा। इस आग दो पत्थरों को रगड़ के उसने एक चिंगारी निकाली जिसके उसने अपने जो खूंखार जानवर आते थे जंगलों में उनसे भगाने का कार्य करना सीख लिया। इसके बाद आग का प्रयोग वो अपना खाना बनाने में भी धीरे धीरे जब उसने ये समझा कि इसको पका के भी खाया जा सकता है तो उसने बहुत सी चीज़ों को पकाया, आग का उपयोग किया, दुश्मनों से बचने के लिए आग का इस्तेमाल किया है, बहुत से औजार बनाए। फिर ऐसे नवपाषाण काल आया और जिसमें उसने अपने आप को पूर्ण रूप से विकसित कर लिया, कृषि के माध्यम से अपना खाना भोजन उगाने लगा और पशुपालन करके पशुओं से बहुत सी उपयोगी चीज़ों की प्राप्ति करने लगा। तो इस तरीके से मानव सभ्यता का विकास पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के माध्यम से हुआ। इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम और आगे के जो मानव सभ्यता का विकास है, नदी घाटी सभ्यताएं आई हैं, उनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद।